अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ राव वहीद मैथ क्लासेस। आज के इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 7 में खुश आमदीद। जैसा कि हमारी इंटीग्रेशन के ऊपर लेक्चर सीरीज़ शुरू है, उसके अंदर हमारे पास टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज 3.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से जो है 19 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये। और इनको समझने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर हम सीखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे की जाती है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें। और उम्मीद है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है वो थोड़े से सेम ही हैं। अब देखेंगे हम जब सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको उसमें से थोड़ा सा फ़र्क है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हम दिया गया है, जो क्वेश्चन 15 है उसने क्या है, इंटीग्रेशन करे। हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रल कोज एक्स ओवर साइन एक्स ln साइन एक्स और dx। ये हमें दिया गया है फंक्शन, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो आप देखें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है इसके अंदर ये कोई पॉसिबल इंटीग्रेशन नहीं है। पहले हम इसको पॉसिबल इंटीग्रेशन के अंदर लेके आएंगे। हमारे पास जो फंक्शन है वो है कोज ओवर साइन एक्स। ये देखें अब फ्रैक्शन के अंदर आ गया है तो हम देखते हैं कोई हमारे पास जो फार्मूला है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम उसका ln x लोगरिथम ले लेते हैं। वो कंडीशन हमारे पास यहाँ नहीं बनती। तो हम इसको जो है पहले हम क्या करेंगे, कोज ओवर साइन एक्स जो है ये हमारे पास क्या होता है, कोटेंजेंट एक्स के बराबर। तो मैं इसको लिख लूँगा कोज ओवर साइन एक्स को, कोज ओवर साइन एक्स को अलग कर लेते हैं, कोज एक्स ओवर साइन एक्स और 1 ओवर ln साइन एक्स इसको अलग से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोज ओवर साइन एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा कोटेंजेंट एक्स ये वाला, और तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल कोटेंजेंट एक्स ओवर ln साइन एक्स dx। तो ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ln साइन एक्स है इसको जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट कर देंगे इसको किसी वेरिएबल के बराबर, पुट ln साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं। तो लेते हैं डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल लिया है तो हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं, डी ln साइन एक्स और ये डी टी। तो अब हम जो है जब ln x यानी कि ln साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन एक्स, 1 ओवर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल डी साइन एक्स का हमारे पास वो भी लेंगे इज इक्वल टू डी टी। तो साइन का हमारे पास डिफरेंशियल क्या होता है, कोज एक्स। तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन एक्स कोज एक्स डी टी। तो ये कोज एक्स इस 1 से कोज एक्स ओवर साइन एक्स ये फिर कोटेंजेंट बन जाएगा और एक्स का भी डिफरेंशियल डी एक्स होगा।
तो ये हमारे पास कोटेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी सीख चुके हैं कि जब हम लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने वो जो उसको डिफरेंशियल लेने के बाद हमने वो फंक्शन निकालना होता है जो डी एक्स के साथ अटैच हो। तो ये कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास डी टी के बाद। अब इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाए इंटीग्रल कोटेंजेंट एक्स और डी एक्स, ये आ जाएगा डी टी, और एल एन साइन एक्स जो है ये मैंने पुट किया टी के बराबर, तो डी टी ओवर टी। अब इसकी डिफरेंशियल कैसे होगा, इसका डिफरेंशियल हम सीख चुके हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा एल एन टी। 1/t का डिफरेंशियल होता है एल एन टी, प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, और प्लस सी। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब टी जो लेट किया था हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो दोबारा पुट कर देंगे। टी की जगह क्या आ जाएगा, एल एन इंटू एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी सिमिलर, थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर और उस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 मैं लिख लेता हूँ इधर, इंटीग्रल cos x एल एन साइन एक्स। देखिए उसके अंदर जो था एल एन साइन एक्स, ये वाला जो वो डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर है, बस ये फर्क है, ओवर साइन एक्स और डी एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में ये एल एन साइन एक्स ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें उसी तरह सिमिलर जो है हम इसको अलग कर लेते हैं, कोज ओवर साइन एक्स, कोज एक्स ओवर साइन एक्स, और इसको एल एन साइन एक्स को मैं अलग से कर लेता हूं। पहले इसको पॉसिबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। कोज ओवर साइन एक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वो होता है कोटेंजेंट एक्स। तो कोटेंजेंट एक्स और ये एल एन साइन एक्स डी एक्स। तो अब हम जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल एन साइन एक्स को उसी तरह टी के बराबर, पुट एल एन साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशियल लेंगे, बोथ साइड डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास अप्लाई कर देंगे, डी टी आ गया, और ये एल एन साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन एक्स, 1 ओवर साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशियल इज इक्वल टू डी टी। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो होता है साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका, सॉरी साइन का डिफरेंशियल कोज एक्स, तो कोज एक्स और डी एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स। क्या किया, इसका डिफरेंशियल वही प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, जैसे साइन का कोज एक्स और एक्स का डी एक्स, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखिए स्टूडेंट, कोज एक्स ओवर साइन एक्स क्या आ गया, डी टी, सॉरी कोटेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डिफरेंशियल के ज़रिए हमने जो है ये जो है कोटेंजेंट एक्स और डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये आ गया डी टी के बराबर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फंक्शन, इंटीग्रल कोटेंजेंट एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और एल एन एक्स को मैंने पुट किया टी के बराबर, तो टी डी टी। अब स्टूडेंट्स इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होगी, पावर रूल लगाएंगे। टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, टी की पावर 1 है, पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड भी कर देंगे प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया टी स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी। अब टी मैंने क्या लेट किया है वो मैं पुट कर देता हूँ। टी हमने लेट किया है एल एन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन साइन, इसकी जगह टी की जगह
ln साइन x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंटीग्रल x dx ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन है, इसको तवज्जो रखिएगा। यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर हमारे पास मौजूद है x। तो हम इसको जो है पॉसिबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहला रूल तो हमारे पास ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो अगर न्यूमरेटर में हो तो हम उसका जो है फ्रैक्शन रूल लगा लेते हैं, उसका लॉगरिथम ले लेते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, पहले वो बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको जो है इसका एक्स स्क्वायर का जो है डेरिवेटिव इस डिनोमिनेटर का आता है हमारे पास, ये आएगा 2x प्लस 2। तो इसको मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ, ये फार्मूला लगाना चाहता हूँ मैं, कौन सा, कि f डैश ऑफ x ओवर इंटीग्रल f ऑफ x जो है वो हमारे पास होता है ln f ऑफ x। इसको बनाने के लिए, ये काम करने के लिए जो है ऊपर अब x मौजूद है, तो मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 यहाँ पर नहीं है, तो 1/2 से ये 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 2x से। तो ये हमारे पास सवाल बन गया है इंटीग्रल 2x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये 2 लेके आना है। ये 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर के अंदर, इसके ये जो है इसको बनाने के मैं ऊपर जो है इसके 2 ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। +2 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 1/2, अब ये इसको मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -2 ये भी अलहदा कर ले, तो -2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो अब हम इसकी जो है पॉसिबल इंटीग्रेशन जो है ये हो गई है। अब हम इसको जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं आगे। तो अब हम जो है इंटीग्रल अप्लाई करते हैं 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस पर भी, और ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, -1/2 इंटीग्रल 2 ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब तवज्जो रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इधर देखना, अब ये जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमारे पास जो मैंने फार्मूला बताया था वो बन गया। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये है, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2 और 4 का 0 हो जाएगा। तो ये हम इसके फार्मूला हमारे पास क्वेश्चन का लग जाएगा ln, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो ये आ जाता है ln डिनोमिनेटर का ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और जबकि ये दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास बन गई इंटीग्रल 1 ओवर, यानी ये dx ऊपर आ जाएगा, dx ओवर
4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जो है हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये मेरे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसकी जो है मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँगा वो हम करेंगे इंटीग्रेशन जो है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से। तो इसके लिए हम जो है इसको लेट कर लेंगे किसी को वेरिएबल के बराबर, जे के बराबर मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट जे इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो है हम इंटीग्रेशन जो है क्वाड्रेटिक जो है स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसके अंदर। तो इसको स्क्वायर कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हमारे पास 4 है, तो 4 तो नहीं, तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैं इस 4 को क्या करता हूँ, इस 4 को मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 1। तो ये जो 1 है ये स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3 प्लस 1 प्लस 3। तो ये जो है अब ये हमारे पास स्क्वायर जो है कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट्स x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया प्लस 3। अच्छा, इसको अब मैं क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यानी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में प्लस ए स्क्वायर हो, तो हम क्या पुट करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ये पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर, देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन हमारे पास 3 हासिल हो जाएगा। तो इसको मैं स्क्वायर बना लिए। तो अब हम पुट कर देंगे, अब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो पुट कर दें x प्लस 1 को a की जगह अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे बोथ साइड, डिफरेंशियल अप्लाई किया, डिफरेंशियल अप्लाई करने के बाद जो है ये टेंजेंट थीटा पर डिफरेंशियल अप्लाई होगा, तो हम निकाल लेते हैं इसका डिफरेंशियल। इसका आ जाएगा डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 होगा, अंडर रूट 3, और टेंजेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब ये डी एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है, डी एक्स आ गया है अंडर रूट 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाले फंक्शन के अंदर, यानी कि इसके अंदर dx की जगह हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर हमारे पास ये x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, ये वाला अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर। तो अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर, अंडर रूट 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर इधर से हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हमारे पास क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ जाएगा रूट 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये अंडर रूट इस स्क्वायर कैंसिल कर देगा इससे, तो यहाँ से हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इस सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बच जाए हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 1, और ये 1/√3 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन 1 d थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा, तो हमारे पास वो हो जाएगी थीटा प्लस सी। तो ये हमारे पास हो गई है इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। लेकिन अब ये थीटा जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने सब्स्टिट्यूट किया था x+1 को √3 टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालते हैं टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये इधर x+1/√3। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास tan इनवर्स x+1/√3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो 1/√3 थीटा की जगह ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स x+1/√3। तो ये हमने वो जो लेट किया था उस सवाल के हिस्से से जे उसकी हमारे पास वैल्यू आई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या थी, ये वाली स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर अब हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2ln, ये इसी तरह x² + 2x+4, और इसका जो आंसर हमने अभी निकाला 1/√3 tan इनवर्स x+1/√3। तो ये हम इसके अंदर क्या, तो फ्रॉम 1 हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 इक्वेशन से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/2ln x² + 2x+4 माइनस, और ये 1/√3 आपने इक्वेशन 1 देखी उसके अंदर tan इनवर्स x+1/√3 + c। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। देखें क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल x/4 + 2x² + 5 dx। तो इसको हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको जो है हम इसका पहले स्क्वायर कंप्लीट बनाएंगे। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ऊपर है x dx, इसको इकट्ठा भी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए x⁴ + 2x², यानी कि ये एक स्क्वायर, ये +2ab और b, ये इस 5 को मैं लिख लेता हूँ 1 + 4। तो ये जो 1 है ये इस स्क्वायर को हमारे पास कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। और ये जो 4 है ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास x² + a² ये वाली फॉर्म बन गई। तो हम इसके अंदर जब ये फॉर्म होती है तो पुट कर देते हैं x को a टेंजेंट थीटा से। तो a की जगह हमारे पास यहाँ पर 2 है और x की जगह x² + 1 है। तो अब इसके अंदर जो है पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने की है। तो उसके बाद उसका डिफरेंशियल लेंगे और हमारे पास वो सवाल हो जाएगा जैसा कि हम प्रीवियस कर आए हैं। तो हम अब इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट्स क्या कि x² + 1 को, ये हमारे पास क्या है टेंजेंट थीटा, यानी 2 टेंजेंट थीटा। ये पुट करने के बाद अब स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे इसका डिफरेंशियल बोथ साइड, डिफरेंशियल लेंगे और ये x और dx इसकी वैल्यू निकालेंगे ये हम यहाँ से। तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे x² + 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 2x
इसका स्टूडेंट्स 2x और dx और कांस्टेंट 1 का 0 स्टूडेंट्स, और टेंजेंट थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो अब हमने क्योंकि वैल्यू x और dx की निकालनी है, x और dx ये प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास, वही आ जाएगा। ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो x dx की वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये अब हम अबव इक्वेशन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में, इस वाले फंक्शन के अंदर। इसके अंदर हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास कंडीशंस आ जाएगी, x dx की जगह ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा ये 2 टेन थीटा, और ये 2 का स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारे पास अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये बन जाती हैं चीज़ें, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 2 टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये आ गया इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है दोनों के अंदर से आ रहा है कॉमन, और तो ये हम कॉमन ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, और ये अंदर बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 2 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, इधर दोनों से आ रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट है, बाहर ले आता हूँ, और ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1 डी थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 थीटा प्लस सी। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 2 टेंजेंट थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट्स ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये 2, और थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, जो हम सब लेट करते हैं पुट, उसको हमने वहाँ से वैल्यू निकाल के पुट भी करनी होती है। तो थीटा की वैल्यू ये आगे स्टूडेंट्स हमने जो ऊपर अब पुट किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब समझ आ गया होगा आपको इस चीज़ की, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन जो है हमें प्रैक्टिस से आएगी, प्रीवियस लेक्चर जितने हैं एक्सरसाइज वो जैसे जैसे आप पिछला काम आपका मुकम्मल होगा तो क्वेश्चन आपको समझ आते जाएंगे, वरना आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अब साथ साथ होमवर्क किया करें। क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इंटीग्रल cos इंटू अंडर रूट एक्स माइनस x/2। अब देखिए फंक्शन देख के हमने डरना नहीं है, तो इसको समझना है हमने कि हमारे पास चीज़ें बन क्या रही हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे तो अगर हम इसको देखना चाहें क्वेश्चन को, तो ये हमारे पास जो है इसके एंगल का ये डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो हम इसको जो है एंगल को कोस का जो है अंडर रूट एक्स माइनस x/2 इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं हम t के बराबर अंडर रूट एक्स माइनस x/2 इज इक्वल टू टी की वैल्यू। फिर हमने क्या करना होता है, डिफरेंशियल लेना होता है, तो डिफरेंशियल ले लेंगे x/2 और ये dt, डिफरेंशियल अप्लाई किया तो स्टूडेंट्स अंडर रूट एक्स का के ऊपर भी डिफरेंशियल अप्लाई होगा, और इसके ऊपर भी 1/2 कांस्टेंट है, dx x का डिफरेंशियल आ गया और dt। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका डिफरेंशियल क्या होता है अंडर रूट एक्स का, ये है हमारे पास पावर,
तो यानी स्क्वायर रूट की पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा पावर नीचे पावर में कमी 1/2 एक्स की पावर -1/2, पावर नीचे पावर में कमी और डी एक्स का डिफरेंशियल पावर के अंदर वाली रकम, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है ना। तो डेरिवेटिव याद होगा आपको, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सॉरी ये डी टी है राइट साइड पे। तो अब हम जो है इसमें से हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2 और डी एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, और बाकी क्या बच गया है, एक्स की पावर -1/2 और -1। अब ये जो x की पावर -1/2 है, इसको हम जो है लिख सकते हैं 1/√2, 1/√2 लिख देंगे इसको। तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, इज इक्वल टू ये डी टी था। तो 1/2 इंटू 1/√x, इसको हमने लिख दिया -1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/√x -1 डी एक्स, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डी टी। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, जो हमारे पास एंगल के साथ जो आगे उसने फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। अब उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इसका जो है हमने आंसर निकाल लिया है डी टी के बराबर है ये, और इसको हमने टी लेट किया हुआ है, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल cos t और 2dt। तो इसकी आसान सी हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर पुट करने के बाद इंटीग्रल cos t 2dt। तो ये हमारे पास इसकी कोसाइन की जो है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी, और ये 2 कांस्टेंट है 2 sin t, और ये प्लस सी। अब t जो हमने लेट किया था वो पुट कर देंगे। तो t हमने क्या लेट किया था, साइन t हमने लेट किया हुआ था, पुट किया था √x - x/2, दोबारा पुट कर दी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मज़ीद भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कोई मज़ीद कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम बहुत जल्द 3 क्वेश्चन लास्ट हमारे पास 20, 21 और 22 इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके साथ हमारी वो जो है एक्सरसाइज ये 3.3 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।